पीएमसी फिनकॉर्प अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में है तो तुम 13 अगस्त को है ना तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, क्योंकि 13 अगस्त को कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर वो फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करेगी और यहाँ पर उनकी बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिस तरह से हमें पता है कि एनबीएफसी सेक्टर की हालत बहुत खस्ता और ख़राब चल रही थी। पिछली बार जो एनबीएफसी सेक्टर का रिजल्ट आया था सबसे पहले इसी ने पेश किया था, फिर बाद में यहाँ पर उसने बजाज फिनसर्व ने पेश किया था, फिर सिर्फ हमारा ही चैनल है जिसमें आपको है ना पूरा बताया था कि एनबीएफसी चैनल है ना, एनबीएफसी सेक्टर, उनकी हालत बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ही खस्ता चल रही है। इसी वजह से हमें यहाँ पर है ना मतलब यहाँ पर पीएमसी फिनकॉर्प में भी डाउनफॉल देखने मिला, क्योंकि जब भी बाजार की दिग्गज कंपनी जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर टॉप पर लिस्टेड है, यहाँ पर इंडियन इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करती है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बैठी हुई है। जब वो सारी कंपनीज ऐसा खराब रिजल्ट लाएगी तो आप समझ ही सकते हो जैसी छोटी कंपनी जैसी पीएमसी फिनकॉर्प का क्या होगा। तो फिर अभी है ना, अभी तक किसी एनबीएफसी का रिजल्ट नहीं आया और हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कंक्लूजन पर जंप नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, पर स्टिल हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार का रिजल्ट जो नेगेटिव में आया था क्या वो हमें पॉजिटिव देखने मिल सकता है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आराम से छूट के मिल जाता है कि क्या इसके अंदर आगे हो सकता है हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 13 अगस्त ना एक गार्ड बांध लीजिए। एक आपको यहाँ पर दिमाग में होना चाहिए कि 13 अगस्त मतलब पीएमसी फिनकॉर्प का रिजल्ट, पीएमसी फिनकॉर्प का रिजल्ट मतलब 13 अगस्त। एक बार हमें यहाँ पर ध्यान देना है 13 अगस्त को, और फिर बाद में हम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं अगर स्टॉक यहाँ पर अच्छा गया। और कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि 13 अगस्त को रिजल्ट है तो यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या। उसी लिए अगर आप वीडियो में आए हो तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4% की नेगेटिव मोमेंट दी है, तो आपके पास बाय करने की अपॉर्चुनिटी है जो एक हफ्ते से दिख रही है। एक हफ्ते से स्टॉक गिरे जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम बाय करके चले या फिर यहाँ पर और गिरावट होगी और क्या होगा, क्योंकि अगर हमने बाय किया और फिर गिरावट होना चालू हो गई तो फिर यार हमारा तो लॉस होना चालू हो जाएगा ना। और फिर अगर रिजल्ट खराब आ गया तो यहाँ पर 2 से 3 महीने तक फिर से यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट रहेगा या फिर कंसोलिडेशन रहेगा, तो यहाँ पर पैसा हमारा फिर से अटक जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ पर रनर अप हो गया है इतना स्टॉक किया, अगर आप देख सकते हो अपने हाई पर ही बैठा है। अगर आप देखो ना, पिछली बार यहाँ पर हमने यहाँ पर जब आपको सजेस्ट किया था तभी है ना ये बहुत ही नीचे था, और अभी देख सकते हो आप कितना रिटर्न दिया है इसने। अगर आप देखो एक साल में, अगर पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न देखें ना हम, तो यहाँ पर दिखेगा 800% के रिटर्न हमें यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है। और इसका है ना यहाँ पर कितने पैसे पर था, यहाँ पर देख सकते हो 30 पैसे पर था और अभी हो चुका है 3 रुपये पर। तो मतलब 30 पैसे से 30 पैसे से 3 रुपये पर आ जाएगा, तो फिर क्या इसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं आएगी। तो वैसे ही इसने 3 रुपये को लेवल को टच किया, 3 रुपये 40 पैसे को, फिर उसके अंदर जो करेक्शन आई है, जो भीषण गिरावट आई है, और उसका गिरावट का रीज़न भी बताऊंगा। और अगर वीडियो में अगर आप बने रहे तो ये देखिए, इसे कहते हैं हम RSI। और RSI यहाँ पर देखिए एक बार है ना 100 तक चले गया था, और उसी टाइम था वो जब उसने ना अपना 52 वीक हाई को टच किया था, और फिर बाद में ना यहाँ पर अच्छी तरह से इसके अंदर करेक्शन आई, और 100 के बाद से यहाँ पर करेक्शन आती गई, और फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आई, 30 के लेवल को टच कर लिया था RSI ने। फिर हमें जो बाउंस बैक देखने मिला वो इनक्रेडिबल था, और यहाँ पर लाइन को चीरता हुआ ये सारी लबों को फाड़ता हुआ यहाँ पर सीधा ऊपर चले गया। और फिर लेकिन इतना जो इसने अपवर्ड मूवमेंट दी है ना नॉन स्टॉप, उसकी वजह से गिरावट आ गई, और फिर यहाँ पर गिरावट इस तरह से कुछ बनी हुई है। अगर आप इसके अंदर नज़र अच्छे से डालो ना तो आपको पता चलेगा कि गिरावट भी एक बहुत ही अच्छे लहजे में बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से नज़र डालो, देखिए मुझे आपका एकदम अच्छा ध्यान चाहिए यहाँ पर, खाली 5 से 10 सेकंड के लिए, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके जी, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर है ना, यहाँ पर ट्रेड कभी कर रहा है 50 लेके लेवल को तोड़ चुका है स्टॉक। अगर आप देखोगे ना 50 के लेवल को तोड़ने मतलब क्या होता है, यहाँ पर है ना हमें स्टॉक मार्केट में ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको पता ही होगा, ये जो नीचे रहता है उसको कहते हैं सपोर्ट और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो यहाँ पर सपोर्ट है ना अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पर है ना 3 लेवल्स रहते हैं RSI में, एक रहता है 100, एक रहता है 50, और एक रहता है यहाँ पर 30 के आसपास का 28, 25 ऐसा लेवल्स रहते हैं। तो यहाँ पर है ना इसने क्या किया, देखिए आप 50 के लेवल को तोड़ दिया है, मतलब जो इसका सपोर्ट था ना, सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट को तोड़ के ना नीचे चले गया है। अब हमें यहाँ पर है ना अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होगा, ओनली बिकॉज है ना यहाँ पर वो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जा सकता है जिस तरह से हमेशा होता आया है, या फिर ये है ना ऊपर नीचे सीधा सीधा जा सकता है। अब ये है ना चीज़ें किस पर डिपेंड है, ओनली रिजल्ट पर डिपेंड है कि रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे जाके स्टॉक में क्या होगा। ओनली बिकॉज आपको 13 अगस्त का वेट करना है
13 अगस्त अभी आ जाएगा, चुटकी बजा आ जाएगा। आपको बस वेट करना है कि स्टॉक में क्या होगा। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया ना तो आप जैसे स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। अगर मैं आपको बात करूँ ना तो RSI यहाँ पर मिडिल लेवल पे है और उसने अभी अभी ना नीचे के लेवल पर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 50 को तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल्स की माने तो यहाँ पर गिरावट जारी रह सकती है और एक अच्छी गिरावट 30 तक आ सकती है, या फिर क्या पता उसके पहले यहाँ पर बाउंस बैक दे दे। पर यहाँ पर जो टेक्निकल्स बता रहे कि उसने ना एक नेगेटिव मोमेंटम दिया है, मतलब अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है, मतलब एक नेगेटिव मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर इन रिसोर्सेज बता रहे हैं। और अगर आप पी देखो ना स्टॉक की, तो पी भी हमें कह रही है कि मैं भाई 40 से ऊपर हूँ, मतलब ओवर सोल्ड जोन पे हूँ। ऐसे तो पी लाखों में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, बट यहाँ पर 73 आपको लाखों में किससे कंपेयर में कम दिख रही होगी। बट अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली 40 होनी चाहिए, 40 से नीचे होनी चाहिए। 40 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर स्टॉक के लिए थ्रेट हो जाता है कि यहाँ पर कभी भी नीचे जा सकता है, और ये 40 की डबल है। तो आप अभी समझ सकते हो कि स्टॉक में और गिरावट आनी बाकी है या नहीं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना ये 5 हफ्ते में, मतलब 5 डे में, मतलब एक वीक में यहाँ पर अभी गिरावट आना चालू हुई है। पहले यहाँ पर अपर सर्किट में ही जा रहा था, फिर बाद में ट्रेडिंग हुई एंड देन गिरावट आना चालू हुई है। तो ये हमें टेक्निकल्स बता रहे हैं कि इसके अंदर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। बट हमारा जो अनुमान है कि रिजल्ट है ना पिछली बार बहुत ही खराब आया था, और यहाँ पर है ना सारे जो असेट्स वो सारी चीज़ है उसको फिक्स कर दिया गया है। प्रोविजंस बहुत ज़्यादा करे हुए थे, NBFC सेक्टर ने स्ट्रिक्टली यहाँ पर प्रोविजंस बहुत किए थे। उसकी वजह से स्टॉक में है ना यहाँ पर मोमेंटम आया था, और वो भी कैसा मोमेंटम आया था, नेगेटिव मोमेंटम आया था। तो यहाँ पर है ना उसकी वजह से मतलब स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम आ गया था, और यहाँ पर रिजल्ट में भी नेगेटिव मोमेंटम आ गया था। तो हमें यहाँ पर अभी देखना ये होगा कि वो प्रोविजंस का हेल्प क्या इस क्वार्टर में होता है क्या। क्वार्टर 1 के रिजल्ट 13 अगस्त को यहाँ पर ये लोग अच्छे डिक्लेयर करते हैं। अगर डिक्लेयर करते हैं तो आपकी लॉटरी होने वाली है। और कई सारे लोग कहते हैं कि मस्त, ये तो अभी है ना 3 रुपये है ना, यहाँ पर 10 रुपये जाने के बाद ही रोकेगा। भाई ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट अच्छा आ गया मतलब 10 रुपये चले जाएगा क्या? अगर मतलब पिछली बार रिजल्ट खराब आया था और अभी इस बार रिजल्ट अच्छा आया है तो फिर यहाँ पर स्टॉक ऊपर नहीं मतलब ऊपर जा सकता है। बट यार यहाँ पर 10 रुपये का अनुमान लगाना मतलब पागलगिरी होगी। अगर किसी ने यहाँ पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो वो उसका 10 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर वहाँ पर एक एडवाइजेबल नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा भी नहीं कह रहा कि आप 2 लाख इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पर 2 लाख इज़ अ वेरी गुड बिग अमाउंट। ये 2 लाख है ना यहाँ पर स्टॉक्स में हम मतलब जनरली स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स में, फाइनेंशियल्स में करोड़ों की बात होती है। बट स्टिल रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब एक जनरल इन्वेस्टर यहाँ पर करोड़ों में नहीं खेल सकता है। अगर जनरल इन्वेस्टर करोड़ों में खेलता तो वो तो यहाँ पर ऑपरेटर बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर हमें करोड़ों में नहीं खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कैपिटल लाखों में होता है। सो डैट इज़ वाई हम यहाँ पर लाखों का फिगर लेते हैं। बट स्टिल पेनी स्टॉक में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। पेनी स्टॉक में आपको इतना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए कि यहाँ पर वो डूब भी जाए तो भी यहाँ पर आपको है ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भी इतना इन्वेस्टमेंट है कि हमारा स्टॉक डूब जाएगा तो भी हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ क्वालिटी इन्वेस्टिंग। और ये चैनल फिर हमने क्यों बनाया, हमने यहाँ पर मतलब लगातार पेनी स्टॉक के बारे में डिटेल्स देते जाते हैं, पेनी स्टॉक को रिकमेंड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर है ना द मेन मोटो ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल वॉज टू एजुकेट यू, क्योंकि है ना बाजार में है ना कई सारे कचरे पड़े, मतलब कचरे जैसे पेनी स्टॉक्स पड़े हैं और बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा है। तो है ना कई सारे लोग है ना गार्बेज से ही अट्रैक्ट होते हैं, गार्बेज में डायमंड ढूंढने जाते हैं। अब गार्बेज में डायमंड्स रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं। तो दिस चैनल व्हाट डू इट कि आपको है ना एक मतलब एक डायरेक्शन दे देता है कि गार्बेज में ओके अगर आपको जाना है तो इस डायरेक्शन में जाना, ये वाले गार्बेज में आपको यहाँ पर डायमंड मिल सकता है। और कई सारे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन होती है जिस वजह से हमें मतलब पता चल जाता है ओके यहाँ पर स्टॉक भी अच्छा हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर डेली के यहाँ पर टाइम फ्रेम में न्यूट्रल है और यहाँ पर वीकली और मंथली बुलिश बता रहा है। बट एज पर आर डेफिनेशन, एज पर आर एनालिसिस, आपके सामने एनालिसिस हो गई है और यहाँ पर RSI ने एक नेगेटिव ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पर जो भी पी है वो थोड़ा सा हाई है, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है बट स्टिल हाई है। एक बार तो पी यहाँ पर 100 के ऊपर भी चले गया था, बट स्टिल अभी यहाँ पर हाई है बट इतना ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है ना 5 रुपये के टारगेट्स को यहाँ पर अचीव करता हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक दिख रहा है। और अगर टूट सकता है तो यहाँ पर 45 पैसे तक का भी टारगेट यहाँ पर दे रहा है। कितने तक? मंथली का टारगेट, मतलब 1 महीने के बाद का टारगेट, मतलब 1 महीने के बाद यहाँ पर या तो रिजल्ट अच्छा आया तो 5 रुपये तक जा सकता है, या तो रिजल्ट बुरा आया तो फिर आप देख सकते हो टारगेट इसका कितना डीप दिया है इसने। मतलब ऐसे ही थोड़ी ना टारगेट दे दिया, पिवट पॉइंट का टारगेट है भाई, अचीव भी होते हुए दिख सकता है आपको। इसीलिए तो कहते हैं पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और विथ रिस्क कम्स रिवॉर्ड। तो अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स और क्वार्टर खराब आते हैं ना तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, 45 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।